नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सानिध्य में जयपुर महाखेल का आयोजन स्थानीय वैशाली नगर मैरिज गार्डन में किया गया। राजस्थान कबड्डी फेडरेशन द्वारा महाखेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को जयपुर में 2 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्य से जयपुर महाखेल आयोजन समिति द्वारा आयोजित जयपुर महाखेल का शुभारंभ जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मैं श्री जगन चौधरी जो आयोजन समिति के सदस्य हैं उनसे आग्रह करूंगा वो निर्मल कुमार जी का माला और साफा भेंट कर स्वागत करें। हमारे बीच में जमारामगढ़ के पूर्व विधायक श्री जगदीश नारायण जी मीणा विराजमान हैं। जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रहे आदरणीय महेंद्र पाल जी के रवीश खटाना जी आ जाएं। नरेंद्र जी जल्दी करो। बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की, सर्वे सन्तु निरामया की, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। यानी कि हम बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि की। मैं चलता हूँ तो पूरा भारत मेरे साथ चलता है, ऐसा स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे। तो आइए उस भारत को अपने साथ में लेकर के जाए और जरा और इस माहौल को रंगीन बना। हमारे माननीय सांसद महोदय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब कृपया पधारें। राहुल साहब से मैं निवेदन करूंगा। राव राजेंद्र सिंह पूर्व डिप्टी स्पीकर राजस्थान विधानसभा, आपसे निवेदन है इस ऑफिशियल मैच का जो पहला मैच है राजस्थान कबड्डी फेडरेशन खेलों में कुछ भी यूं ही नहीं होता, अर्जित करना पड़ता है और ये अर्जित कर रही है। अपने सपनों के लिए एक मुकाम ये चाह रही है और उन्हें वो मुकाम अवश्य ही हासिल होगा। ये प्राप्त करेंगे उस मुकाम को, ऐसा हमें तो पूरा विश्वास है। चाहिए तो इन्हें केवल आपका साथ, आपकी तालियां, आपका रोमांच, आपकी आवाज। फैंटास्टिक वर्क, लगातार ये मूव चलते हुए भारत की बिंदी भारत का नाम रोशन करती है, दुनिया भर में एक मुकाम हासिल करती है। और हम दुनिया देखेगी कि कैसे भारत की ताकत लोगों को ये बताती है कि प्रेरणा किसको कहते हैं। बातें करने से किसी को आसमान हासिल नहीं होता, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और आप बात करते रहिए, जयपुर महाखेल आपके साथ में है। आप बात करते रहेंगे तो बात बन जाएगी। और इस बात को बनाने के लिए, इस मुलाकात को लगातार आपसे कराने के लिए ही इस जयपुर महाखेल का आयोजन किया गया। स्वागत है आपका। जोश है हम सीना फौलादी जीतेंगे बाजी, सीना फौलादी जीतेंगे बाजी। आखेल कबड्डी, आखेल कबड्डी, आखेल कबड्डी। दिखा दो बहुत तेजी के साथ में राजस्थान की टीम अपना काम करती हुई और राजस्थान ग्रामीण जयपुर ग्रामीण की ये राजपूती शान है, ये राजपूती शान है। और उसी शान का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी ये दोनों टीम राजस्थान पुलिस
और जयपुर ग्रामीण हमारी तरफ। यही हिम्मत चाहिए लगातार आगे बढ़ने की। यूं किसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि देश के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले, साथ ही युवाओं के विकास के लिए शुरू की गई फिट इंडिया मूवमेंट खेलो भारत योजना अंतर्गत जो खेलेगा वो खिलेगा से प्रेरित मीडिया से मुखातिब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, मीडिया के सभी मेरे साथी जो यहाँ आज अपना समय निकाल कर आए हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को कवर करने आए हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग एक कार्यक्रम है। आप हमेशा देश की प्रदेश की बातें जनता तक अपनी कलम के माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के माध्यम से पहुँचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान करा कि देश हमारा स्वस्थ रहे और उन्होंने इस कारण से करा कि हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो अपने आप जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट है, जो वो देश का बेहतर हो जाएगा, हर परिवार का बेहतर हो जाएगा, देश का बेहतर हो जाएगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो उनकी आउटपुट जो रहती है, प्रोडक्टिविटी जो रहती है वो बेहतर रहेगी। जो खर्चा हम इलाज पे करवाते हैं वो खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वस्थ भारत की एक योजना रखी जिसमें फिट इंडिया के बारे में भी बोला। और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से ये बता सकता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम हो प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो जैसे ही युवाओं को कोई कार्यक्रम आता है तो उसको प्राथमिकता देकर वो युवाओं से मिलते हैं। कभी कोई टीम हमारी जीत के भी आती है कहीं से, तो उनको अपना समय देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सारे प्रोग्राम स्थगित कर देते हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों के साथ मिलने की हमेशा प्राथमिकता रखते हैं। और यहाँ तक कि अब तो कोई खेल में जाने से पहले, खेल के दौरान और खेल के बाद तीनों दिशाओं में प्रधानमंत्री मोदी जी का उन टीम के सदस्यों के साथ उनका कम्युनिकेशन रहता है, उनका संवाद रहता है, उनको वो इनकरेज करते हैं। एक माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है स्वस्थ रहने का, फिट रहने का। बीच में 2 वर्ष जो कोरोना आया उसके अंदर भी हर व्यक्ति को ये महसूस हुआ कि हमें अपने शरीर के ऊपर, अपने परिवार के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसा समय निकालते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, वो कम नहीं होती, वो बढ़ जाती है। अभी परीक्षा का समय आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा होने वाली है। परीक्षा के समय भी आपके माध्यम से मैं सभी नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ, और यही हमारी आयोजन समिति और जो मंच पे बैठे मेरे साथी हैं उनका कहना है कि अगर आप दिन में पढ़ना ज़्यादा चाहते हैं तो दिन में समय ज़रूर आधा घंटा खेलने का निकालिए। आप खेलने का समय निकालेंगे, आपकी पढ़ने की क्षमता, आपकी यादगार बढ़ जाएगी, आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा, आप अपने इम्तिहान में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल के बराबर के दर्जे के खेलो इंडिया खेल हो रहे हैं, हर साल होते हैं और उसमें नौजवान उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है और उन 1000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष 8 वर्षों के लिए लगातार दिया जाता है। ये समर्थन इस उम्र में किसी को नहीं मिलता। और आप में से बहुत खिलाड़ी रहे हैं, मैं जानता हूं, या मंच पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो खिलाड़ी बन सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढने के लिए, अपने परिवार को पालने पोसने के लिए समय नहीं मिल पाया और उन्हें अपना खेल छोड़ना पड़ा। मेरा प्रश्न यह है कि आज जब हम कुछ बन गए हैं, अपने जीवन में हम कुछ कर पा रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी हो गई है, तो क्या आज हम कुछ ऐसा ना करें कि आने वाली पीढ़ी को यह ना कहना पड़े कि मेरे में प्रतिभा तो थी, क्षमता तो थी, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल पाया। इसकी शुरुआत करनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में हम पल भर में सब कुछ बदल देंगे, लेकिन अगर हम शुरुआत करेंगे तो जरूर बदलाव आएगा। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि हम आज शुरू करेंगे तो उसका जरूर बदलाव आएगा। जो उन्होंने खेलो इंडिया शुरू करा,
उन्होंने खेलो इंडिया से जो फंडिंग शुरू करी, और मैं आपको एक बार और बताता हूं कि 2014 से पहले प्राइवेट एकेडमीज नहीं होती थी, स्पोर्ट्स एकेडमीज सिर्फ सरकारी एकेडमीज होती थी और उनका स्तर इतना अच्छा नहीं होता था। आज की तारीख में 50% प्राइवेट एकेडमीज हैं जिनकी फंडिंग सरकार कर रही है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, और 50% उसके अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एकेडमीज है। ये प्राइवेट एकेडमीज किन की हैं? जो खिलाड़ी रह चुके हैं, जो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स ये खेल चुके हैं, जीत चुके हैं। ऐसे अनेकों खिलाड़ी हैं, उनमें जज्बा है, उनमें पैशन है और वो अपनी एकेडमीज चला रहे हैं, उसके अंदर फंडिंग करी है। खेलो इंडिया ने उन एकेडमीज के अंदर फंडिंग करी है और आज शानदार रूप से वो एकेडमीज चल रही हैं। इन सभी चीजों का एक छोटा रूप हमने जयपुर ग्रामीण में शुरू करा। आपको इसी बात के परिचय देने के लिए आज हमने यहाँ आग्रह करा कि आप सब आए। इससे हमने 17 मिनी स्टेडियम बनाए हैं, इससे हमने 17 ओलंपिक जिम बनाए हैं। ओपन जिम की बात नहीं, ओलंपिक जिम जो पूरा इस तरह का हॉल और वजन उठाने वाली सारी, 17 हमने ओलंपिक जिम बनाए। 3 हमने इंडोर स्टेडियम बनाए 4-4 करोड़ के, और ओपन जिम तो हमने 50 से ऊपर लगा दिए अभी तक, माहौल बनाने के लिए, ताकि हमारे युवा आगे बढ़ पाए, एक दूसरे के साथ खेल पाए, समाज में बदलाव हो और आने वाली पीढ़ी हमसे भी आगे बढ़ पाए। ये हमारा लक्ष्य था। आज 2023 का हम जयपुर महाखेल कबड्डी से इसका आगाज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें हमने ग्रामीण मीडिया को आमंत्रित करा हुआ है, शहर की मीडिया को आमंत्रित करा हुआ है। आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन खेल भी होगा जिसमें राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जयपुर ग्रामीण के खिलाड़ियों के साथ 2-2 हाथ करेंगे। दोस्ताना मैच होगा, इसमें पुरुषों का भी होगा और महिलाओं का भी होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आज हमारे साथ यही मंच पे भी डिप्टी एसपी राजूलाल चौधरी बैठे हुए हैं, एशियन मेडलिस्ट रह चुके हैं और इन्होंने जयपुर ग्रामीण कबड्डी में अपना खेल शुरू करा था। हमें बड़ा गर्व है इस बात का। डिप्टी एसपी शालिनी पाठक जी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो एशियन मेडलिस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर राखी कुमारी जी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, एशियन मेडलिस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर सचिन तंवर जी यहाँ पे मौजूद हैं जो प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, एशियन गेम्स भी खेल चुके हैं। रोहित कुमार जी भी यहाँ पर है जो एशियन मेडलिस्ट हैं, नेवी के अंदर ये ऑफिसर हैं। ऐसे अनेकों खिलाड़ी हैं जो अपने जीवन में खेलों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, समाज में रहकर जो हम बड़े बुजुर्गों से सीख पाते हैं उसके माध्यम से अपने आप को हर तरह से शिक्षित करके हर तरह से मजबूत करके आज जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि हम एक अच्छा माहौल बना पाए, आने वाली पीढ़ी मजबूत हो पाए, और उसके लिए ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हाँ एक परिवार इसमें हमारा जुड़ा हुआ है और परिवार के समर्थन से ये हो पाता है और इसको हम लगातार करते रहेंगे। आने वाले भविष्य में हम सबका ये मन है कि ये जो खेल के मैदान जो बने हैं, चाहे सरकार की मदद से बने हुए हो, चाहे वो CSR की मदद से बने हो, इनका भरपूर इस्तेमाल हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि केंद्र सरकार ने फंडिंग करी है एकेडमीज के लिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ लोग दिखा सकता हूँ जिन्होंने अपनी एकेडमी शुरू करी है हमारे जयपुर ग्रामीण में। भले ही छोटे स्तर पर ये एकेडमीज हों, लेकिन मुझे यकीन है इन एकेडमीज से शानदार खिलाड़ी निकल कर आगे जाएंगे। चाहे वो एशियन गेम्स जीते, कॉमनवेल्थ जीते, ओलंपिक जीते, वो जरूरी नहीं है इतना, लेकिन जीवन में एक अच्छा इंसान जरूर बनेंगे, एक अच्छे मजबूत भारतीय जरूर बनेंगे। वो जो भी काम करेंगे मजबूती से करेंगे और खेल की भावना से करेंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है। खेल हम नहीं करा पाते, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से ये संदेश पूरे राजस्थान में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के अंदर जो रिक्रूटमेंट है वो खेलों के लिए होना चाहिए, उसकी वैकेंसी होनी चाहिए। ऐसा अब है, ये अभी करा गया है, लेकिन उसमें देखने को ये पाया गया कि राजस्थान के खिलाड़ी कम, उन्होंने दूसरे प्रदेश के खिलाड़ी उसके अंदर लिए हैं। ये सोचने समझने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसके अंदर नियम बदले जाने चाहिए। ये सोच के समझ के इसके अंदर जरूर बदलाव होना चाहिए। हर प्रदेश अपने खिलाड़ियों के लिए कानून बनाता है रिक्रूटमेंट के लिए, तो राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए ये एक प्रोत्साहन का एक माध्यम होना चाहिए
तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान सरकार की जो नौकरियां हैं उसके अंदर राजस्थान के जो रहने वाले हैं जो खिलाड़ी, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। किसी भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए उसमें खिलाड़ियों का होना ज़रूरी है। अब आज की राज्य सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, इसके ऊपर तो हमने अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, और इतनी बड़ी बड़ी जब चीज़ें इन्होंने नहीं करी या इन्होंने कुशासन पूरे राजस्थान में कर दिया, तो फिर राज्य सरकार से मुझे कोई बड़ी उम्मीद नहीं है खेलों के लिए करवाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर इतना बड़ा प्रचार करके ग्रामीण ओलंपिक या जो भी उन्होंने नाम दिया वो खेल कराए, आप आज बताइए, उनसे पूछिए कि कोई असेट डेवलप हुआ क्या, कोई खेल का मैदान डेवलप हुआ क्या उस पैसे से? कहीं पर खिलाड़ी जा सकते हैं क्या आज तैयारी करने के लिए? करोड़ों रुपए खर्च हुए। मैं तो छोटा सा, हम सब एक छोटा रूप है राजस्थान सरकार के सामने। सरकार तो बहुत बड़ी होती है, हम एक छोटे से रूप में हम आपको बता सकते हैं, हम आपको लिख के दे सकते हैं कहाँ कहाँ 17 मिनी स्टेडियम हमने बनाए, कहाँ कहाँ 17 ओलंपिक जिम हमने बनाए, कहाँ हमने इंडोर स्टेडियम बनाए, इंडोर हॉल। आप जाके देख सकते हैं और वो सालों साल तक इस्तेमाल होते रहेंगे। सर, स्टार्टअप आपका रहा, लेकिन जो भी कार्य किए जाते हैं शुरू में उसमें कुछ उलटफेर करके उसको आगे ले जाया जाता है। अभी हम चुनावी वर्ष में आ गए हैं और अभी खेल को प्रमोट करके यदि इसका भी राजनीतिकरण कर दिया जाता है कि खेलों को पॉलिटिकल रूप से इस्तेमाल करना ये गलत है, बट खेलों को आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना ये सही कदम है। ये फर्क तो उन्हें भी जानना चाहिए और आपको भी जानना चाहिए। जैसे पोल्यूशन दूर करना होता है, जैसे करप्शन दूर करना होता है, वैसे ही आप और हम मिलकर इसको भी दूर करना पड़ेगा। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से ये संदेश पूरे राजस्थान में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।